नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास में हम अंक ज्योतिष से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझेंगे। अंक ज्योतिष में मूलांक और भाग्यांक का बहुत बड़ा महत्व है। तो मूलांक क्या है और कैसे मूलांक हम ज्ञात करेंगे, और भाग्यांक क्या होता है और कैसे हम भाग्यांक ज्ञात करेंगे, यह समझेंगे। साथ ही साथ हम यह भी समझेंगे किस अंक से हमें क्या विचार करना होता है। सबसे पहले मूलांक और भाग्यांक को समझिए। मूलांक यानी मूल अंक, इसमें भी दो शब्द है, इसमें भी दो शब्द है। मूल अंक यानी आपके जीवन में जो वह अंक जो मूल में है, आधार है आपके जीवन के फलादेश का, जीवन के शुभाशुभ प्रभाव का, वह मूल अंक कौन सा है। और भाग्यांक का मतलब हो गया कि आपका भाग्यदायक, भाग्यवर्धक, भाग्य से संबंधित अंक कौन सा है। तो मूलांक और भाग्यांक समझेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि नवग्रह है। ग्रह कितने हैं? नव, जिसको हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, ये संस्कृत का नव हो गया, ग्रह है ये, 9 ग्रह हो गए। तो अंक तो 1 से लेकर बहुत है, जिसमें से 1 से 9 तक को ही मुख्य अंक माना गया है। मुख्य अंक, ये मूलांक नहीं हुआ, मुख्य अंक यानी 1 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं, यही सभी ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इसमें कौन सा अंक किस ग्रह का है अभी आपको बताऊंगा, लेकिन जब 1 से 9 तक की गिनती पूरी हो जाएगी तब इससे आगे 10 आएगा, 11 आएगा। तो जैसे ही 2 अंक आएंगे, इनको आपस में जोड़कर एक डिजिट तक पहुंचना है। जैसे मान लीजिए 10 हो गया, तो 1 + 0 को हम जोड़ देंगे तो ये 1 आ जाएगा। एक वापस 1 से 9 तक में के 1 आ गया। इसी प्रकार मान लीजिए अगर 11 हो, तो इस 11 को 1 + 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी ये 2 अंक हो जाएगा। यानी हमें अंक ज्योतिष में जो गणना करना है, जो ग्रहों पर देखना है, जिस अंकों से हमें ग्रहों की गणना करनी है, जीवन का शुभाशुभ ज्ञात करना है, वह 1 से 9, बस यही 9 अंक हैं जिनके आधार पर हम अंक ज्योतिष को समझेंगे, ग्रहों को समझेंगे, जीवन का शुभाशुभ प्रभाव हम ज्ञात करेंगे। भाग्यांक, मूलांक जो भी अंक है वो 1 से 9 तक ही आएगा। इससे अधिक यदि आता है तो उसको 1 से 9 तक लाना है। जैसे मान लीजिए 9 से अधिक 10 हो गया, 11 हो गया, तो इसको आपको जोड़ के फिर एक अंक पर लाना है, यानी ये 1 से 9 तक की ही गणना होगी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं भाग्यांक कैसे निकालेंगे। भाग्यांक वह अंक है जो आपके भाग्य से संबंधित अंक है। तो मूलांक निकालना हो, भाग्यांक निकालना हो, अंक ज्योतिष जब आपको समझना है तो समझिए कि ये अंकों का खेल है, अंकों का यहाँ जादू है। तो आपका जन्म तिथि की गणना होगी। अब भाग्यांक में आपकी पूरी जन्म तिथि, पूरी जन्म तिथि का मतलब हो गया दिन प्लस माह प्लस वर्ष, ये तीनों का जो योग होगा, ये तीनों का जो जोड़ होगा, उसी को कहते हैं भाग्यांक। अब ये तीनों कैसे ज्ञात करेंगे इसको समझिए। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका जन्म माह वर्ष क्या है, तो मान लीजिए 14/6 और 1994, ये है आपका जन्म तिथि, यानी डेट हो गया आपका 14 तारीख, महीना हो गया 6वां और वर्ष हो गया 1994। तो इसको आप कैसे निकालेंगे? तो इन सबको आपको जोड़ना है। उस जोड़ने की विधि मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले एक, तो यहाँ 1 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर 4, फिर प्लस, फिर 0, फिर प्लस 6, फिर 1, फिर 9, फिर 9, फिर 4। 1 से लेकर, जैसे यहाँ 1 आ रहा है ना, यहाँ से लेकर ये पूरे अंकों को आपस में जोड़ देना है। आपको ऐसे नहीं जोड़ना है कि ये 14 हो गया तो 14 6 20 कर लें। एक एक अंकों को जोड़िएगा। इसके बाद जो इसका जोड़फल निकलेगा वह देखिएगा कि सिंगल डिजिट में निकलता है कि नहीं। जैसे इन सबका जोड़ हो जाएगा 34, इन सबका जोड़ 34 हो जाएगा। ये भी डबल डिजिट में हो गया, तो डबल डिजिट हो गया तो इनको फिर से आपको जोड़ना है। 3 + 4 = 7, यानी आपका जो भाग्यांक होगा वह क्या होगा? 7 हो जाएगा। ये 7 क्या है? भाग्यांक कितना निकला? 7। इसी प्रकार एक और उदाहरण ले लेते हैं, हालांकि आप समझ गए होंगे। चलिए एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे आज का ही डेट नोट कर लीजिए,
26/12/2025, ये 26 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूं ये वाला। तो 26/12/2025 हो गया, तो इसका भाग्यांक कैसे निकालेंगे? तो जोड़िए 2 + 6 + 1 + 2 + 2 0 + 2 + 5 हो गया, ये 26, ये 12, ये 2025। अब इन सारे अंकों को आपस में जोड़ दीजिए और तब तक जोड़ना है जब तक सिंगल अंक न निकल कर आए, और सिंगल अंक 1 से 9 तक ज्ञात करना है आपको। 2 6 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 5 20, यानी यहाँ जो अंक आया ये 20 आ गया। तो इस 20 है तो जीरो का कुछ नहीं होता है, नहीं तो अगर यहाँ और कोई अंक होता तो जोड़ते तो कुछ अलग अंक निकल कर आ जाता सिंगल। अब यहाँ 20 को भी आप 2 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। तो जो 20 अंक होता है ना, इसका भी मूल अंक 2 ही आता है, मूल यानी सिंगल डिजिट में। तो ये 2 हो जाएगा आपका भाग्यांक आज का 26/12/2025 का। अब आइए समझते हैं मूलांक कैसे ज्ञात करें। अब आइए समझते हैं मूलांक कैसे निकालेंगे। मूलांक, जो मूल अंक है, तो प्रिय दर्शकों, जन्म तिथि का अंक ही मूलांक कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, जन्म तिथि का अंक ही मूलांक कहलाता है। जन्म तिथि यानी जो आपका जन्म डेट है। अब जिस दिन आप जन्म लिए हैं वह 1 से लेकर 31 तक हो सकता है। तो 9 के बाद कैसे निकालेंगे आप समझ रहे होंगे, यानी जब भी 2 अंक आएगा उनको एक अंक में बनाना है, यानी 1 से 9 तक उसको बनाना है। जैसे मान लीजिए 31 तारीख आ जाए, 31 तारीख का जन्म है आपका, तो 3 + 1 को आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4, यानी इसको 4 बना लेना है। तो आपका जो मूलांक होगा वो क्या होगा? 4 होगा। उदाहरण से आइए और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 1 से लेकर 9 तक का जन्म है, तो 1 से लेकर 9 तक ये आपका क्या हो गया? मूलांक हो गया। इसमें आपको कुछ जोड़ना उड़ना नहीं है। लेकिन जैसे ही किसी भी जातक का जन्म 10 तारीख को हो, 11 को हो, 12 को हो, 22 को हो, 31 को हो, तो आपको क्या करना है? इस 10 को 1 + 0 जोड़ना है। तो ये 10 वाला क्या आ जाएगा? मूलांक 1 ही आ जाएगा। 11 वाला क्या आएगा? 1 + 1 = 2 आ जाएगा। ये 2 मूलांक है आपका, यहाँ 1 है। 12 है तो 1 + 2 को जोड़ना है तो आ जाएगा 3 आपका मूलांक। 22 है तो 2 + 2 को जोड़ना है बराबर 4 आ जाएगा मूलांक आपका। 31 है तो 1 + 1 को जोड़ना है तो यहाँ 4 आ जाएगा मूलांक आपका। तो जब 2 अंक आएंगे तो दोनों अंकों को आपस में जोड़कर एक अंक बना लेना है, और जो एक अंक आएगा यही आपका क्या हो जाएगा? मूलांक हो जाएगा। तो भाग्यांक और मूलांक दोनों में ही हमें एक अंक पर ही पहुंचना है, क्योंकि ग्रहों की संख्या कितनी है? 9। तो हमें अंक में भी 1 से लेकर 9 तक की ही गणना करनी है। इसके आगे वाले अंक के मूल में भी यही 1 से 9 तक के अंक हैं। 10 से लेकर आप 31 तक की जो अंक देख रहे हैं, इनके भी मूल में यही 1 से 9 तक है। और भाग्यांक में भी आप पूरी डेट ऑफ बर्थ, दिन माह वर्ष निकालकर जो भी अंक आएगा, जितना भी अंक आए, उसके मूल में 1 से 9 ही है। तो ये 1 से 9 हमें ज्ञात कर लेना है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि ये जो 1 से 9 तक के हैं ये किस ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहला जो एक अंक है, तो यह सूर्य का अंक माना जाता है। इस अंक का प्रतिनिधित्व सूर्य करते हैं। यह एक अंक सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। इस एक अंक से क्या समझेंगे? मूलांक यदि 1 हो तो समझिए कि ऐसा जातक नेतृत्व क्षमता वाला, आत्मसम्मान वाला, सरकारी कार्यों में रुचि लेने वाला, मान प्रतिष्ठा की चाह रखने वाला और स्वतंत्र निर्णय लेने वाला होता है। सूर्य है इस अंक का अधिपति, तो ऐसा जातक स्वाभिमानी होता है और आत्मविश्वास बड़े कमाल का होता है। अब यदि मूलांक 2 आ जाए तो ये दूसरा अंक किसका है? तो दूसरा अंक है चंद्रमा का, चंद्र ग्रह का।
तो ऐसे लोग बड़े भावुक हो जाते हैं, संवेदनशील स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोगों का अपने माता से गहरा लगाव होता है, रचनात्मक और कलात्मक स्वभाव के होते हैं। मन जल्दी प्रभावित हो जाता है, बड़े भावुक स्वभाव के होते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रह से प्रभावित होते हैं। यदि मूलांक 3 हो, आप सभी जानते हैं कि 1 से 9 तक के अंक होंगे, उनमें जोड़ना नहीं है। 9 से जैसे ही ऊपर का अंक होगा वो जोड़कर आपको 1 से 9 तक हिलाना है। तो 1 से 9 तक के मैं आपको अंकों के बारे में बता रहा हूं। तो जो नंबर 3 का अंक है, मूलांक 3 बृहस्पति का अंक होता है। बृहस्पति इसके अधिपति होते हैं। तो ऐसे लोग जिनका मूलांक 3 है, वो ज्ञानी स्वभाव के होते हैं, धर्म कर्म में रुचि लेने वाले होते हैं, शिक्षा में रुचि लेने वाले होते हैं, शिक्षा जगत में सफलता हासिल करते हैं, सलाह देने में सक्षम होते हैं, समाज में मान सम्मान और आदर पाते हैं। ये बृहस्पति का अंक है। तो बृहस्पति के जो गुण हैं वो मूलांक 3 वालों में देखने को मिलता है। अब अगर मूलांक 4 हो, तो यह 4 का अंक है राहु का। राहु क्रिएटिव माइंड का ग्रह है। तो ऐसे जातक जिनका मूलांक 4 है, वह कुछ अलग सोचते हैं, कुछ अलग करते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ नया प्रयोग करते हैं। और ऐसे लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव भी बहुत आता है। तकनीक व रहस्यमय विषयों में बड़ी रुचि लेते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में अचानक लाभ और अचानक हानि दोनों ही स्थितियां बनती है। मूलांक यदि 5 हो, तो यह अंक बुध का है। इस अंक का अधिपति ग्रह बुध है। तो ऐसे लोग बुध से प्रभावित होते हैं। तो जिनका मूलांक 5 है, वह बड़े तेज बुद्धि के होते हैं, चतुराई होता है इनमें, बड़े चतुर होते हैं, चालाक होते हैं और व्यापार के क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं, संचार के क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं, यात्रा प्रिय होते हैं और जल्दी निर्णय लेने की क्षमता होती है इनमें। बात करें मूलांक 6 का, तो 6 का अंक शुक्र का अंक होता है। शुक्र ग्रह 6 अंक के अधिपति ग्रह होते हैं। तो ऐसे लोग जिनका मूलांक 6 है, बड़ा कला और विलासी स्वभाव के होते हैं, सौंदर्य प्रिय होते हैं, प्रेम और संबंधों में रुचि लेते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की चाह होती है और भौतिक सुख सुविधा प्राप्त भी करते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं और कला के क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता हासिल करते हैं। अब बात करते हैं 7 अंक का। यदि मूलांक 7 हो, देखिए ये 7 का अंक बड़ा सफल अंक माना जाता है और यह केतु का अंक होता है। केतु ग्रह से प्रभावित होते हैं जिनका मूलांक 7 हो और यह बड़ा रहस्यमय ग्रह है, रहस्यवाद व अध्यात्म का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे जातक आध्यात्मिक स्वभाव के भी होते हैं, अकेलापन बड़ा पसंद होता है, एकांतवासी होते हैं और शोधकर्ता होते हैं, गूढ़ रहस्य में इनकी रुचि होती है, गूढ़ विद्याओं के ज्ञाता होते हैं। जीवन में अचानक परिवर्तन होता है, पूर्वाभास इनके मन में बहुत जल्दी हो जाता है। जो लोग केतु से प्रभावित होते हैं ना, इनमें पूर्वाभास के गुण बहुत लाजवाब होता है। आगे क्या होने वाला है उसका ये आभास उससे पहले कर लेते हैं। मूलांक 8 की बात करें तो यह शनि ग्रह का अंक है। शनि के स्वभाव मूलांक 8 वाले जातकों में देखा जाता है। ऐसे जातक परिश्रमी होते हैं, परिश्रम से सफलता प्राप्त करते हैं। सफलता देर से अवश्य मिलती है लेकिन स्थायी होती है। शनि का स्वभाव है लेट करना, देर करना, विलंब करना। शनि देते तो सब कुछ है लेकिन ठोक पीट के देते हैं, योग्य बनाकर देते हैं। तो सफलता भी देर से मिलती है लेकिन वह स्थायित्व होती है। अनुशासन प्रिय ग्रह है तो जातक को अनुशासन में रखते हैं, न्याय प्रिय बनाते हैं क्योंकि ये न्यायाधीश माने गए हैं ग्रहों में और जिम्मेदार स्वभाव का ऐसा जातक हो जाता है मूलांक 8 वाला शनि से प्रभावित होने के कारण। बात करें अंक 9 का, बात करें मूलांक 9 का, तो 9 का अंक मंगल ग्रह का अंक है। मंगल ग्रह ऊर्जा के कारक ग्रह है, साहस, हिम्मत, शक्ति के कारक ग्रह है। तो जो मूलांक 9 वाले जातक हैं उनमें साहस, शक्ति, उत्साह, ऊर्जा, उमंग देखने को मिलता है। नेतृत्व व सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। इनमें नेतृत्व क्षमता होती है, सुरक्षा क्षेत्रों में विशेष सफलता हासिल करते हैं।
पुलिस फोर्स सेना में विशेष रूप से सफलता हासिल करते हैं। क्रोध पर नियंत्रण नहीं हो पाता है। 9 अंक वाले जातक जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तुरंत निर्णय लेते हैं, उसका परिणाम नहीं सोचते और क्रोधवश भी निर्णय लेते हैं। क्रोध में बहुत निर्णय लेते हैं जिसके कारण इनको कभी काल हानि का भी सामना करना पड़ता है। तो 9 नंबर वालों के लिए क्रोध पर नियंत्रण भी आवश्यक है। सेवा व बलिदान की भावना इनमें बहुत होती है। तो ये 1 से 9 तक के अंक हो गए। आपको इन्हीं 9 अंकों तक पहुंचना है मूलांक और भाग्यांक निकालकर। जो मूलांक होगा यह आपके पूरे जीवन का मूल अंक होगा। इसी अंक से आपके जीवन पर शुभाशुभ प्रभाव को देखा जाएगा। मूलांक जो भी अंक निकलेगा उसका क्या प्रभाव होगा अभी मैं आपको बता दिया। और जो भाग्यांक होगा यह आपके भाग्य का वर्धक अंक है। ये आपका भाग्य का अंक है, आपके भाग्य को बढ़ाने वाला अंक है। तो आप मूलांक कैसे निकालेंगे, भाग्यांक कैसे निकालेंगे और अंक ज्योतिष का जो यह 9 अंक है, इनका क्या प्रभाव होता है, आज के क्लास में आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।